श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे कृष्णा फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का दिन बांके बिहारी जी के भक्तों के लिए और प्रभु श्री राम के भक्तों के लिए बहुत ही मंगलमय दिन है, क्योंकि आज श्री मार्गशीरी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। इसी पंचमी तिथि को श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। बांके बिहारी जी वृंदावन के निधिवन में आज के ही दिन साक्षात प्रकट हुए थे और तभी से आज के ही दिन को बांके बिहारी के भक्त बिहार पंचमी के रूप में मनाते हैं। और आज के विशेष दिन का यह भी एक संयोग है। आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और जानकी जी का शुभ विवाह हुआ था और इसलिए वैष्णव जन आज के इस पर्व को विवाह पंचमी के रूप में भी मनाते हैं। यदि आप आज के दिन अयोध्या जाएंगे तो आज विवाह उत्सव देखने को मिलेगा और वृंदावन में बिहार पंचमी का उत्सव देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व हमारे बिहारी जी प्रकट हुए थे वृंदावन में। हमारे परम रसकाचार्य स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की संगी आराधना का ही प्रभाव है, जो आज करोड़ों लोग विश्व भर के भक्त बांके बिहारी जी के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, ब्रज के पास एक गांव है जिसे हरिदासपुर कहा जाता है। उसी गांव में राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक सबसे प्रिय ललिता सखी के अवतार थे स्वामी हरिदास। दोस्तों, स्वामी हरिदास जी 25 वर्ष की आयु में अपने पिताजी से आज्ञा लेकर वृंदावन आ गए थे और स्वामी जी महाराज यमुना किनारे कुंज में बैठकर साधना करने लगे। आज उसी स्थान को हम निधिवन के नाम से जानते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज आए थे तो उनके साथ उनके बड़े भाई श्री स्वामी विट्ठल विपुल जी महाराज भी आए थे। स्वामी श्री हरिदास जी ने जब अपनी रसो उपासना शुरू की थी तो उस समय पूरा वृंदावन का वातावरण एकदम चमत्कारी हो गया। आचार्यों का कहना है कि जब हरिदास जी अपना भजन गायन शुरू करते थे तो पूरा वृंदावन थिरकने लगता था और निधिवन में बंसी की आवाजें गूंजने लगती थी। तब विट्ठल विपुल जी हरिदास जी से यह पूछते भी थे कि गुरुदेव, आप यह भजन किसे रिझाने के लिए करते हो? इस घने वन में आपका भजन कौन सुनने आएगा? तब समय बीतता गया और फिर वह घड़ी आई। यही मार्ग शीश मास, यही शुक्ल पक्ष, यही पंचमी तिथि, आज का ही वो पवित्र दिन रविवार था। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह का समय था। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपने भाई विट्ठल विपुल जी महाराज को अपने पास बुलाया और पूछा भाई, क्या आप जानते हो आज किसका जन्म दिवस है? तो उन्होंने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं नहीं जानता कि आज किसका जन्म दिवस है। तो हरिदास जी ने कहा, आज आप ही का ही जन्म दिवस है। आज के दिन मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ। तो विट्ठल जी ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपसे बस एक ही उपहार चाहिए कि आप इस घने जंगल में जिनकी उपासना करते हो हमें भी उनके दर्शन करा दीजिए। तो हरिदास जी ने कहा, मैंने आज यही रहस्य बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। तुम जाओ और वृंदावन के सभी संतों को बुला कर ले आओ। तब हजारों की संख्या में संत निधिवन में एकत्रित हो गए। जब सभी लोग वहां पहुंच गए तब हरिदास जी ने निकुंज के द्वार पर बैठकर तानपुरा लेकर भजन गाना शुरू किया और भजन सुनकर सभी लोग भाव मुग्ध हो गए। सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वहां चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न हो गया, जैसे वहां कोई दिव्य घटना घटित होने जा रही है। तभी वहां हाथों में हाथ लिए मंद मंद मुस्काते हुए हमारे प्रिय प्रियतम, हमारे श्याम श्यामा, मेरे कुंज बिहारी वहां प्रकट हो गए। तब हरिदास जी श्याम श्यामा से कहने लगे, श्यामा जू का तेज तो इतना अधिक है तो इसे कोई साधारण मनुष्य कैसे सहन कर पाएगा? आप एक दूसरे में समाहित हो जाइए। इतना सुनते ही प्रिय प्रियतम मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए एक दूसरे में समाहित हो गए और युगल किशोर की जोड़ी हरिदास जी की गोद में विराजमान हो गई। और वहीं ठाकुर जी साक्षात दर्शन दे रहे हैं वृंदावन में अपने भक्तों को। और तभी से इस दिन को वृंदावन में धूमधाम से मनाया जाने लगा। कुंज महल में बजत बधाइयाँ, श्री हरिदास के प्रभु प्रकट सांवल कुंवर कन्हैया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, ऐसे हुआ था बांके बिहारी का प्रकट्य दिवस।
कैसा लगा आपको आज की हमारी वीडियो? दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना भी मत भूलिएगा। और अगर आप भी बांके बिहारी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास जरूर लिखिएगा। राधे कृष्णा, धन्यवाद।